मथुरा के कृष्णानगर क्षेत्र स्थित मधुबन एन्क्लेव का रहने वाला आर्श मित्तल हॉलीवुड से एक्टिंग की ट्रेनिंग ले रहा है। आर्श मित्तल ने अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एकेडमी से एक्टिंग का कोर्स किया है। छोटी सी उम्र में आर्श मित्तल ने हॉलीवुड में एक्टर बनने का सपना देखा और उसी सपने को साकार रूप देने के उद्देश्य आर्श मित्तल हॉलीवुड पहुंच गया, जहां उसने शॉर्ट मूवी भी तैयार की है। I swear to God I'm gonna kill him. We are human beings. He needs to treat us like human beings. I'm gonna get him fired. Fire how? It's his restaurant. I've already asked Maria to be alone with him. He's gonna try it with her, I bet. I'll have a video running. Boom. Sexual harassment. And then Ice comes in and we all go home. Great plan. No. He'll go quietly. Then I'll run this place. You wanna help me? Come on. How many more times you wanna be called a monkey or be told, take a break later when you have worked 14 hours? We can do this. I'm gonna own this place. Don't come any closer. I just have to press the button on the cell phone and then we both die. Paul, I need you to think about this. Are you wearing a bomb vest? It's heavy, but you get used to it. And I've done nothing but think about this. Your people killed my aunt and uncle in a drone strike. They were farmers. Innocent. I'm really sorry to hear that. अमेरिका से मथुरा वापस आए आर्श मित्तल ने न्यू न्यूज से हुई बातचीत में कहा कि उन्हें हॉलीवुड में एक्टिंग करना अच्छा लगता है। यही कारण है कि उन्होंने अमेरिका के न्यूयॉर्क में जाकर एक्टिंग की ट्रेनिंग ली है। प्रतिभा किसी भी रूप में हो सकती है। जब मन में कुछ करने की तमन्ना हो और दृढ़ इच्छा शक्ति हो तो मंजिल भी मिल जाती है। आज हम आपको मथुरा के एक ऐसे युवा से रूबरू कराएंगे। मथुरा के मधुबन एन्क्लेव के रहने वाले हैं आप आर्श मित्तल, जो कि अमेरिका न्यूयॉर्क में एक्टिंग की दुनिया में यानी हॉलीवुड में अपना नाम रोशन करना चाह रहे हैं। और अभी तक का उनका अचीवमेंट भी है कि जो उन्होंने एक्टिंग की दुनिया में अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। हॉलीवुड, बॉलीवुड लोगों का एक सपना होता है, युवाओं का एक सपना होता है कि वो हॉलीवुड में जाएं, बॉलीवुड में जाएं, लेकिन ये सपना बहुत लोगों का पूरा नहीं रहता है, अधूरा रह जाता है। लेकिन मथुरा के आर्श मित्तल ने अमेरिका न्यूयॉर्क में जाकर हॉलीवुड में अपने आप को स्थापित किया है और वहाँ जाकर ये जो इंस्टीट्यूट है आर्श मित्तल अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एकेडमी में वहाँ कोर्स कर रहे हैं और एक्टिंग कर रहे हैं। आज हम बात करना चाहेंगे कि आखिर वहाँ तक इनका सपना क्या था, कैसे वहाँ तक पहुँचे, क्योंकि बहुत लोग सपनों में ही रह जाते हैं। हॉलीवुड में लोग बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हर युवा की एक तमन्ना होती है कि वो एक्टिंग की दुनिया में जाएं और अपने आप को स्थापित करें। लेकिन आर्श मित्तल ने वहाँ जाकर यानी अमेरिका में न्यूयॉर्क में जाकर हॉलीवुड में अपने आप को स्थापित करने का पूरा प्रयास किया है। ये इनका एक अचीवमेंट है। जहाँ उन्होंने ड्रामा प्ले किए हैं उसको भी हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आर्श बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, क्योंकि अमेरिका में जाकर आपने जो सपना देखा है कि हॉलीवुड एक्टिंग में आप जाएं, दुनिया में एक्टिंग की दुनिया में आप अपना एक नाम रोशन करें। मथुरा ब्रजभूमि से आप बिलोंग करते हैं। ये सपना कब से आपने देखा कि आप हॉलीवुड में जाएंगे, अमेरिका में जाएंगे, हॉलीवुड में वहाँ आप एक्टिंग का कोर्स करेंगे? ये कब से आपने सपना देखा? ये मेरा जब मैं 9th ग्रेड में था, मेरे कॉलेज में मैं पढ़ता था, तब मैं स्कूल में वीडियो एडिटिंग करता था और उसी से मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ। 9th ग्रेड से 10th ग्रेड से 11th, फिर जैसे जैसे आगे बढ़ा, फिर 12th ख़त्म करी मैंने। फिर उसके बाद मैंने पेरेंट्स की परमिशन मांगी और फिर मैंने स्टार्ट करा अप्लाई करना। फिर मेरे को 3-4 कॉल बैक्स आए स्कूल के, तो फिर उसके बाद मैंने अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक एकेडमी में अपना सिलेक्शन करा, क्योंकि वो न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस दोनों जगह है।
और मेरे को दोनों जगह का एक्सपीरियंस चाहिए था, तो मैंने वो इसलिए चूज़ करी। बेसिकली बॉलीवुड और हॉलीवुड के लिए युवाओं का एक सपना होता है कोई एक्टिंग की दुनिया में जाए, यानी ग्लैमरस की दुनिया में वो जाना चाहते हैं, लेकिन ये सपना पूरा नहीं होता है। लेकिन आपने बॉलीवुड को भी छोड़ के हॉलीवुड में जाने का सपना देखा। कैसे ख्यालात आपके दिमाग में आए कि आपको एक्टिंग की दुनिया में जाना है? नहीं, मेरे को मतलब न्यूयॉर्क और लॉस एंजलिस में मतलब एक्टिंग की डिग्री है और बड़े स्केल पे भी थी, और हॉलीवुड का एक्सपीरियंस भी एक मेरे को चाहिए था, क्योंकि हॉलीवुड का एक्सपीरियंस भी अलग है। हॉलीवुड का एक्सपीरियंस अपने में अच्छा है, बॉलीवुड का एक्सपीरियंस अपने में अच्छा है। मेरे को एक्सपीरियंस दोनों का चाहिए था, हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों का। और मेरे को पता था कि मैं मतलब यहाँ तो मैं रहता ही हूँ, तो मैं मुंबई जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करके 6 मंथ्स 8 मंथ्स 1 ईयर मेरे को थोड़ा एक्सपीरियंस मिलेगा प्रोडक्शन हाउसेस में, कास्टिंग डायरेक्टर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टर्स। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर एक बार मैं पढ़ाई जब कर लूँ, 1-2 प्रोजेक्ट्स मैं कर लूँ, तब मैं वापस आऊँगा घर पे, और फिर मैं अपने आप को यहाँ पर मैं कॉन्टैक्ट्स करूँगा लोगों से। लेकिन हॉलीवुड में वहाँ आप जब गए तो आपको क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी सबसे ज़्यादा? आपको क्या बॉलीवुड और हॉलीवुड में क्या लगता है, जब आप इंडियन हैं और अमेरिका में जाके आपको बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ेंगी वहाँ की एक्टिंग को लेकर, तो क्या आपको डिफरेंट वहाँ लगा अमेरिका हॉलीवुड में? डिफरेंट ये था कि वहाँ की एक्टिंग टेक्निक्स अलग है, डिफरेंट स्कूल्स की डिफरेंट टेक्निक्स होती है। मैं कॉन्स्टेंटीन स्टैनिस्लावस्की का टेक्निक में हमारा स्कूल फॉलो करता है और ली स्ट्रासबर्ग का फॉलो करता है, तो मैं वही करता था जो रियलिज्म बेस्ड है। वो जैसे थिएटर पे भी सही हो जाता है, वो कैमरे पे भी उसका इफ़ेक्ट रहता है स्टैनिस्लावस्की की ट्रेनिंग का। तो स्टैनिस्लावस्की रशियन एक एक्टर थे, तो उन्हीं ने अपनी 3 बुक्स भी लिखी हैं ABC करके, तो वो भी मैंने पढ़ी थी स्कूल के दौरान ही, और उसी से मतलब मैंने अपनी सारी पढ़ाई करी है। न्यूयॉर्क में मैं 4 सेमेस्टर था, मतलब करीब 1 सेमेस्टर 3 महीने का था, तो करीब 1.5 साल न्यूयॉर्क में, फिर उसके बाद लॉस एंजलिस शिफ्ट हो गया, और अभी मैं अपने फाइनल सेमेस्टर में हूँ, जो अभी 2 महीने का और रह गया है। अच्छा, ये एक्टिंग के इंस्टीट्यूट में आप वहाँ पढ़ भी रहे हैं और एक्टिंग भी कर रहे हैं हॉलीवुड में। तो बेसिकली आपको ऐसा क्या डिफ़र लगता है कि जो इंडियन मूवीज़, इंडियन ड्रामाज में वो नहीं है, वो हॉलीवुड में है, और कितनी शार्पनेस है अगर हम बात करें बॉलीवुड हॉलीवुड? इंडियन मतलब बॉलीवुड फिल्म्स और हॉलीवुड फिल्म्स अपने में बहुत अलग हैं और अपने में बहुत अच्छी हैं। बॉलीवुड फिल्म्स का क्या है कि स्टोरी चलती रहेगी, उसमें बीच में गाने भी होंगे और गाने के थ्रू स्टोरी कंटिन्यू होती रहेगी। हॉलीवुड में क्या है, उनको खाली स्टोरी ड्रिवन कभी कभी रखते हैं, वो कभी कभी बैकग्राउंड म्यूजिक से आ जाते हैं, कभी कभी विजुअल इफेक्ट्स, कभी एनिमेशन का कर देते हैं, कभी सुपर हीरो मूवीज़ कर देते हैं। बॉलीवुड में भी करते हैं, लेकिन बॉलीवुड का कॉन्सेप्ट अलग है। बॉलीवुड की ऑडियंस अलग चीज़ चाहती है, बॉलीवुड की ऑडियंस म्यूज़िक भी चाहती है, स्टोरी भी चाहती है, तो दोनों कंबाइन करके बॉलीवुड वाले रखते हैं। और जब हॉलीवुड वाले रखते हैं, उनको जैसे जो म्यूज़िकल है, उनके शोज़ म्यूज़िकल के बिल्कुल अलग होते हैं। जैसे वो स्टेज परफॉर्मेंसेस होते हैं जो पूरे डायलॉग्स म्यूज़िक के थ्रू और सॉन्ग्स के थ्रू कैरी ओवर करते हैं। लेकिन उनकी फिल्म्स जो हैं वो 90 मिनट्स, करीब 120 मिनट्स की होती है, जो पूरी स्टोरी ड्रिवन होती हैं। जैसे हमारा क्या है, थिएटर में हम जाते हैं बॉलीवुड में, हमारे को पता है इंटरवल आना है, वहाँ पर पता है इंटरवल नहीं आना है, तो उसी के हिसाब से मतलब फ्लो रखते हैं वो फिल्म का। जैसे इंटरवल से पहले हमें इतना कवर करना है बॉलीवुड में, इंटरवल के बाद हम पूरा और खोल देंगे। उनका क्या है, 1-1.5 घंटे की मूवी चल रही है, उसी में हम दिखाएंगे जितना दिखाएंगे। अच्छा, हॉलीवुड के एक्टर्स को क्या डिफरेंट आपने देखा कि यहाँ उनको क्या कुछ प्रिपेयर करना पड़ता है एक्टिंग के लिए, कितना वो अपने आप को मेकअप करते हैं? एक्टिंग की प्रेपरेशन एक एक्टर के ऊपर डिपेंड करती है, चाहे वो बॉलीवुड का हो चाहे हॉलीवुड का हो, क्योंकि ऑडिशन वहाँ पर भी देने होते हैं, यहाँ पर भी देने होते हैं, प्रेपरेशन वहाँ भी करनी होती है, यहाँ भी करनी होती है। ये एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है वो कैसे तैयारी करना चाहता है। किसी एक्टर के लिए बाय हार्ट स्क्रिप्ट को याद करना अच्छा लगता है, किसी को इम्प्रोवाइज़ करना अच्छा लगता है, किसी को केमिस्ट्री डेवलप करना अच्छा लगता है, किसी को सब कुछ अच्छा लगता है। तो वो एक्टर के अपने, वो जब ट्रायल एंड एरर मेथड करेगा, शुरू में जब एक्सप्लोर करेगा, शुरू में डिस्कवर करेगा, तो उसके में उसको आइडिया लग जाता है कि वो उसके लिए क्या कंफर्टेबल है, वो कैसे सही काम करता है। क्योंकि अलग अलग लोग हैं, अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से काम करेंगे। कोई किसी के लिए सेटिंग सही बैठेगी, कोई किसी के लिए सेटिंग सही बैठेगी। आपने किस इंस्टीट्यूट में जाके सबसे पहले अपने आप को वहाँ एडमिट किया? अमेरिकन म्यूजिकल एंड ड्रामेटिक अकेडमी, और उसका न्यूयॉर्क कैंपस में मैं शुरू में गया था समर में। अच्छा,
कितने समय का होता है अभी और कहाँ पर आपका इसका ट्रेनिंग होनी? ये 8 सेमेस्टर का टोटल है। 4 सेमेस्टर न्यूयॉर्क में, 4 सेमेस्टर लॉस एंजलिस में और 1 सेमेस्टर करीब 15 हफ्ते का होता था। तो करीब 3 साल का टोटल कोर्स है। मैंने जून 17 में स्टार्ट करा था और अभी जैसे दिसंबर 19 हो रही है और मेरा फरवरी में ख़त्म होने वाला है, तो अब करीब 3 साल का मेरा कोर्स ये होगा। 3 इयर्स कोर्स है। हाँ हाँ, लेकिन मतलब जैसे अमेरिका स्टाइल में जैसे वो कभी कभी समर ब्रेक ले लेते हैं, मैंने ब्रेक नहीं लिया। अगर मैं समर ब्रेक ले लेता तो मेरा ये 3 साल का 4 साल का कोर्स हो जाता, लेकिन मैंने बस। अमेरिका स्टाइल में है, आप हॉलीवुड में हैं, आपको कल्चरल कितना डिफरेंट लगता है कि हॉलीवुड में और बॉलीवुड में अपनी कल्चर का कितना ख्याल रखा जाता है? हॉलीवुड में जैसे अभी हॉलीवुड में मैंने टीचरों से बात करी है, हमारे को ऑडिशन की प्रेपरेशन होती है, तो वो बताते हैं कि डाइवर्सिटी डिमांड में है। जैसे हमारे जैसे लोग या फिर स्पेनिश लोग या फिर अफ्रीकन अमेरिकन, ये सब थोड़े डिमांड में अभी उभर के आ रहे हैं, क्योंकि वो पहले माइनॉरिटी थे, तो अब वो डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर्स या different companies are preferring diversity in the commercial side, in the film side, in the theater side, in the non-union projects, in the union projects. आपने देखा कि आर्स मित्तल जो कि अमेरिका में एक्टिंग की दुनिया में अपने आप को ये रोशन कर रहे हैं और हॉलीवुड में वो प्ले भी कर रहे हैं। आप ये देख रहे हैं कि ये हर्ष के मम्मी पापा और सिस्टर हैं। मम्मी से हम बात करना चाहेंगे। बेटे को अमेरिका भेजा है एक्टर बनने के लिए, क्या कुछ फीलिंग आ रही हैं आप? बताइए, क्या आपने सोचा कि इसको अमेरिका में एक्टर बनाना है? बेटी से पूछे आप नहीं बोल पा रहे हैं। ये आर्स की सिस्टर हैं। अपने भाई को अमेरिका में एक्टर बनते हुए हॉलीवुड में कितना अच्छा लगेगा आपको? बहुत अच्छा लगेगा, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगेगा एंड बहुत होप है कि वो बहुत अच्छा करेगा आगे जाके, अच्छा करेगा। बहुत ज़्यादा अच्छा करेगा। तो क्या लग रहा है कि शुरू से इसकी एक्टिविटीज़, इसका इंटरेस्ट आपके साथ में आ रहा है यहाँ पर, तो क्या लगता था कि एक्टर बनेगा वो भी अमेरिका में जाके? नहीं, यहाँ पर हमारे साथ तो कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा कुछ करेगा, पर जब बोला तो बहुत खुशी हुई थी कि हाँ ये ऐसे कुछ करने का सोच रहा है, तो ये बहुत अच्छा लगा था बहुत। आप आर्ट्स के पापा हैं। बेटे को आपने इंडिया में पढ़ाया लेकिन अमेरिका में एक्टर बनने के लिए भेजा है, क्या सोचा आपने और क्या कुछ कहेंगे आर्ट्स के इस करियर को लेकर? बिल्कुल भाई, ये इसने मेयो कॉलेज से ही स्टार्टिंग से ये अपने 4th ग्रेड से ये वहाँ पर पढ़ रहा है। जब 10th में पढ़ रहा था तब ये बोला कि पापा मैं इस लाइन को चूज करना चाहता हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तब फिर इसने यहाँ पर इंडिया के इंस्टीट्यूट में ट्राई किया और इंडिया के इंस्टीट्यूट में इसको ये लगा कि यहाँ पर तो एक लिमिटेड ही मैं एजुकेशन ले पाऊँगा। वहाँ पर पापा डिफरेंट टाइप की कई चीज़ें हैं जो यहाँ पर अभी इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह भी इतने नहीं हैं। हम बिस्लिंग बोर्ड में गए थे बॉम्बे में, तो वहाँ पर भी उन्होंने पूरा कैंपस हमको घुमाया जो सुभाष घई का है। तो फिर हम से ये बोला कि पापा मैं एक बार ट्राई करता हूँ वहाँ के लिए। तो इसने वहाँ पर 6 कॉलेजों में ट्राई किया, इसका 4 में सिलेक्शन हो गया और फिर इसने बोला कि पापा एक बार चल कर देखते हैं, इंटरव्यू देकर आते हैं। तो ये वहाँ पर अपना देने गया, इसके साथ में गया। तब फिर मैंने कहा बेटा मैं एक बार देखूँगा ज़रूर कि वो कैंपस किस तरीके के हैं, तो वहाँ पर किस तरीके से रहोगे। तब इसने वहाँ पर दिखाया उनको अपना जो इंस्टीट्यूट में इसका इंटरव्यू हुआ, तो वहाँ पर इसको बहुत अच्छा लगा। उनको भी इसने इस तरीके से अपनी बात बोली। अभी तक आप बॉलीवुड की मूवी देखते थे एक्टर्स को, अब अपने बेटे को हॉलीवुड की मूवी में जरूर देखेंगे। हाँ, बस ईश्वर की कृपा बनी रहे, ये अपने जो इसने सोचा ये अपनी लाइफ में खूब आगे बढ़े और खूब उन्नति करे। हर माँ बाप का अपना रहता है, उसका बेटा ऊंचाइयाँ चाहिए और किसी भी क्षेत्र में चाहिए। तो आप आर्ट्स से हम बात कर रहे थे, आपने देखा कि आर्ट्स ने अमेरिका में जाकर एक्टर बनने का अपना सपना सोचा है। हम आर्ट्स से यहाँ और भी हम बात करेंगे। क्या कुछ और आपको लग रहा है कि अमेरिका में जाकर आपको इतना बड़ा मुकाम हासिल करना है हॉलीवुड में? अभी जब जैसे पढ़ाई मेरी ख़त्म होगी उसके बाद मैं प्रोजेक्ट्स के लिए अप्लाई कर सकता हूँ, ऑडिशन कर सकता हूँ। एंड मेरी स्ट्रेंथ्स जब मैं ऑडिशन करूँगा तब मेरे को पता चलेंगी कि मैं कमर्शियल साइड में फ़िट होता हूँ या मैं टीवी में फ़िट होता हूँ या फिल्म में फ़िट होता हूँ। वो जब मैं ऑडिशन करूँगा तब वो, क्योंकि जब स्कूल में थे तब हमारे को सब चीज़ सिखाई कि फ़िल्म ऐसे करेंगे, थिएटर ऐसे करेंगे
और कमर्शियल आपको ऐसे अप्रोच करना है ऑडिशन का या फिर कैसे भी, लेकिन जब आप खुद ऑडिशन करोगे तब आप डिस्कवर करोगे कि तुम्हारे लिए कौन सी अच्छी चीज़ रहेगी, तुम्हारे टाइम स्केड्यूल के लिए क्या अच्छा रहेगा। तो अभी ऑडिशन में आप जाएंगे, अभी आपने कुछ कोई ड्रामा कोई प्ले इस तरह के किए हैं वहाँ पर कुछ हाँ, क्या है किस टाइप? मैंने तीन स्कूल के अंदर शो करे थे और 4-5 मैंने शॉर्ट फिल्म शूट करी थी स्कूल की तरफ से ही और बाहर भी। शॉर्ट फिल्म शूट किए उसके कुछ वीडियोस आप दिखाएंगे अपने के जो आपने दिखाई है? क्यों नहीं। एक ये मैंने प्रोजेक्ट करा था, जस्टिस नाम का था। हाँ, आर्ट्स ने जो शॉर्ट फिल्म शूट करी है दर्शकों के लिए दिखाना चाहेंगे कि उन्होंने अपने इंस्टीट्यूट में सामने आप टीवी पर देख सकते हैं। मैं अपने कैमरा पर्सन राजेश सोलंकी से कहूँगा कि ये आर्ट्स की वो शॉर्ट फिल्म है जो कि हॉलीवुड में वहाँ जो कोर्स कर रहे हैं उन्होंने इस दौरान ये की है। आप देखिए कि ये आर्ट्स की अभी जो हम इंटरव्यू ले रहे हैं आर्ट्स मित्तल का, वो यही है जो आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये इनकी शॉर्ट फिल्म है, इन्होंने जो शूट किए हैं वहाँ पर। I'm really sorry to hear that. Just think about what they would want. They would want to be avenged. I want justice for them, and this is the only way to get it. आपने देखा कि ये इनकी शॉर्ट फिल्म जो कि आपकी टीवी स्क्रीन पर इन्होंने दिखाई थी, क्योंकि इन्होंने ये जिस समय ये अपना वहाँ कोर्स कर रहे हैं, ड्यूरिंग उसी कोर्स के दौरान इनको ये प्रोजेक्ट्स जो मिलते हैं वो उनके दौरान इन्होंने ये बनाई है। और क्या कुछ कहना चाहेंगे आर्ट्स आप अपने इस करियर को लेकर? अभी ये एंड आ रहा है मेरी पढ़ाई का, अभी 5 हफ्ते की और पढ़ाई रह गई है। इसमें जितना और हम कर सकते हैं उतना तो करेंगे ही। उसके बाद जब ऑडिशन के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, जब मैं ऑडिशन करने जाऊँगा अपने आप लोगों से मिलूँगा और अलग अलग डायरेक्टर्स, कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर, इन सब से मेरे को मिलने की अब मेरे को एक्साइटमेंट है कि हाँ मेरे को पता है कि अब मेरे को आता है, तो अब मिलने में भी मज़ा आएगा उनसे। सपना पूरा होगा आपका? हाँ, टाइम लगेगा लेकिन हो जाएगा। टाइम लगेगा। ये रहे हमारे साथ मथुरा के मधुबन एन्क्लेव के युवा आर्ट्स मित्तल, जो कि अमेरिका में एक्टर बनने के लिए वहाँ पर कोर्स कर रहे हैं और इनको ये पूरा भरोसा है कि हॉलीवुड में जाने का इनका ये सपना पूरा हो पाएगा। बातचीत में अभी जो मथुरा आए हुए हैं तो हमने भी इनसे बातचीत की कि आखिर इनका सपना क्या था, कैसे ये हॉलीवुड में जाने का इन्होंने सोचा। तो इन्होंने हॉलीवुड को अपना कैरियर चुना है। वहाँ अब ये जो उनका 3 इयर्स का जो कोर्स है एक्टिंग का वो वहाँ पर ये कर रहे हैं। अभी शॉर्ट फिल्म भी इनके द्वारा बनाई गई हैं। इनको ये उम्मीद है कि हॉलीवुड में एक ये बड़ा मुकाम भी हासिल करेंगे। न्यूज़ पर्सन राजेश सोलंकी के साथ गोविंद भारद्वाज।